एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस की खास पेशकश बिहार चुनाव नतीजों पर। और लगातार जो उतार चढ़ाव हैं वोटों की गिनती में, वो हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, लगातार शेयर कर रहे हैं। और जो उतार चढ़ाव सीटों में अभी नजर आ रहा है, जो पहले आंकड़ा काफी बढ़ा हुआ एनडीए का नजर आ रहा था, वो हालात अब नजर नहीं आ रहे हैं। और अब ये कहा जा सकता है कि बिहार में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी सरकार बन सकती है, क्योंकि वहां पर इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है। आमतौर पर वोटों की गिनती इस वक्त तक नहीं चलती है, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना के कारण इसमें काफी डिले हो रहा है, काफी देरी से ये नतीजे आ रहे हैं। और जो रुझान है, अभी तक कुछ नतीजे आ भी चुके हैं 15-20 सीटों के, लेकिन रुझानों के मुताबिक जो आंकड़ा पहले एनडीए का 133 तक पहुंच गया था, वो अब गिरकर 122 पर आ गया है। और महागठबंधन का जो आंकड़ा नीचे गिरकर 97 पर पहुंच गया था, वो अब 114 पर आ गया है। तो ये उतार चढ़ाव जो है लगातार इस पूरे मुकाबले को काफी इंटरेस्टिंग बनाए हुए है। और कहीं खुशियां भी मना ली गई एनडीए के खेमे की अगर बात करें, वहां पटाखे भी फोड़े गए और लड्डू भी बांटे गए। लेकिन अभी भी स्थिति ये है, जो हालात हैं उसको अगर हम देखें तो अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी भी सिर्फ 50 या 60% जो वोटों की गिनती है वही हुई है। यानी 40-45% या 50% अभी भी वोटों की गिनती बाकी है, क्योंकि वोटों की गिनती का काम काफी धीमे धीमे से चल रहा है। तो ये उतार लगातार आते रहेंगे और हम चर्चा भी करते रहेंगे। हमारे साथ खास खास मेहमान जुड़े हैं। प्रोफेसर शिवाजी सरकार हमारे साथ जुड़े हैं, जाने माने पत्रकार हैं। इसके अलावा अनिल चमाड़िया जी भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, क्या लगता है आपको, इस वक्त तो सिचुएशन काफी उतार चढ़ाव भरी है, काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है इस धीमी गति ने इस पूरे चुनाव को और नतीजों को? जी, मैं तो कल से मैंने अपने कई दोस्तों से ये बात कही कि जो बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं, और जब पहला जब रुझान आएगा तो उस पर हमें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक जिस तरह से कोरोना के दौर में मतदान हुए हैं, तो ठीक उसी तरह से जो कोरोना के समय में मतगणना भी हो रही है। तो अब जाहिर सी बात है कि मतगणना मशीन से, भले वो मशीन में हो, लेकिन उसका असर तो पड़ेगा ही। तो एक टाइम का फैक्टर है। और अब मैं ये बात बहुत भरोसे से कह सकता हूं कि अब जो ग्राफ है, अब जो ट्रेंड जिस तरफ झुक रहा है, वो अब उसी तरफ वो झुकेगा। अभी जो ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है, जैसे आप देखिए कि जो अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो वोट परसेंटेज है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो है आरजेडी। और आरजेडी को जो वोट मिले हैं वो कुल 23.5%, यानी 23.5% वोट, 23.5% उसको वोट मिले हैं। जबकि उसकी ऑपोजिशन में जो बीजेपी है उसको 19.4 यानी 19.4% वोट मिले, यानी 19.5% से भी कम वोट मिले हैं। अभी 4% की बढ़ोतरी है उसको। चलिए, प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी हमारे साथ हैं। शिवाजी सरकार सर, ये बताइएगा कि जो वोटों की गिनती हो रही है, अभी इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। हालांकि शुरुआत में ही कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की फेरबदल की अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है, गुंजाइश है। और लगातार ये उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। हम मुद्दों पर आते हैं, जिस तरह के मुद्दे वहां पर हुए और जिस तरीके की एक जोश महागठबंधन में था, शुरुआत में वो नजर नहीं आया चुनाव नतीजों में। क्या आप मानते हैं कि अभी भी अगर एनडीए को बढ़त मिलती है और आंकड़ा यही रहता है, तो कहां पर चूक हुई महागठबंधन से? क्योंकि हम आंकड़ों पर ही बात करेंगे। देखिए, एक चीज हमें समझना पड़ेगा। महागठबंधन से मेरे ख्याल में जो एक चूक हुई वो ये हुई कि उन्होंने बीजेपी का तो असेसमेंट किया, पर उन्होंने नरेंद्र मोदी का असेसमेंट नहीं किया। उन्होंने समझा कि जो भी चुनाव है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही होगा।
बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जो है वही उसकी धुरी रहेंगे और उसी प्लेटफॉर्म पर वो खेलते रहे। तो उनका जो खास करके उन्होंने जो मैदान चुना वो मैदान गड़बड़ हो गया। और दूसरी चीज अगर हम देखें, अभी भी अगर बिहार के अगर आप चुनाव को देखें, इस बार जिस तरह से बीजेपी को वोट मिला है, पिछले बार के हिसाब से सीट्स को अगर हम देख लें, पहले से कहीं काफी ज्यादा हो रहा है जी। तो ये जो फैक्टर है इसको हम सीधे सीधे मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर है। तो नरेंद्र मोदी जो है, चाहे जो जितना भी कुछ हो जाए, बिहार के चुनाव, मतलब पूरे बिहार के चुनाव में मैं नहीं कहूंगा, चुनाव से पहले लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, जो परियायी श्रमिक थे उनके साथ समस्याएं आई और लोगों के साथ समस्याएं आई और बहुत सारी चीजें हुई, इवन यहाँ तक कि जो शराब की होम डिलीवरी की बात कही, ये सारी चीजें आई। नीतीश कुमार की जो शासन की बात है, सुशासन और जैसा भी रहा हो, वो सारी बातें आई। पर जब चुनाव आया, नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे और उन्होंने जाके जब लोगों से कहा कि हमने ये किया है, तो लोगों ने उनको उसको फेस वैल्यू पे लिया। दूसरी चीज अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, पर उसके बावजूद जो है हम ये देखने को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी की जो है एक जो पैठ लोगों में है, जो उनकी एक साख लोगों में है, और ये भी कहा जा रहा है महिलाओं में जो है उनके लिए बहुत अच्छे विचार हैं। अनिल ये जी, सारे जो फैक्टर्स हैं मेरे ख्याल में ये सारे इग्नोर किए गए। अनिल जी ये से प्रतिक्रिया ले लेते हैं एक बार। किए जाते। अनिल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिल जी, क्या आप मानते हैं कि जो महागठबंधन है उसने नजरअंदाज किया नरेंद्र मोदी की छवि को, जैसा कि शिवाजी सरकार कह रहे हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया, बल्कि मैं कहूंगा कि नजरअंदाज करने की बजाय महागठबंधन ने नरेंद्र मोदी और पूरी पार्टी को इश्यूज पर, यानी कि जो जमीनी जो मुद्दे हैं उस पर लाने का काम किया। अगर मान लीजिए कि अगर उनके प्रभाव से थोड़ा भी वो उसके दबाव में होती, प्रेशर में होती, तो फिर वो नरेंद्र मोदी के इशू को रिस्पॉन्ड करती। उन्होंने नरेंद्र मोदी की इशू को रिस्पॉन्ड नहीं किया, अपने इशू उन्होंने खड़े किए और लोगों को बताया कि ये रियल इशू हैं, और उस पे फिर नरेंद्र मोदी या बीजेपी समेत जेडीयू को, तमाम उनके जो एनडीए है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ा। आप ये बताइए कि क्या 10 लाख सरकारी नौकरी देने का मुद्दा अगर नहीं उठाया होता तो क्या 19 लाख रोजगार देने की बात बीजेपी करती? और वो बीजेपी करती जो कि 2 करोड़ हर साल वो नौकरी देने का वादा कर रही थी, और वो फेल हो चुकी है, वो सामने बात आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि वो ये नौकरी के सवाल पर तो वो नहीं जाती। तो आप इस तरह से आप देखिए कि आप देखिए कि कोरोना का टीका हम देंगे, कोरोना का हम टीका देंगे, यानी मजदूरों को, जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ, मजदूर बिहार में आना चाहते थे, जिस तरह से उनको आने से रोकने की जो पूरी कवायद हुई, उस बिहार में आप जाके कह रहे हैं कि हम कोरोना का टीका देंगे। तो आप ये देखिएगा कि ये जो छवि का जो मसला है, वो छवि का मसला मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि का कोई असर रहा हो, ये मुझे नहीं दिखाई। सुशांत जी, कोई अपडेट आपके पास अगर ताजा आंकड़े का हो तो वो भी देते रहिए, और उसके बाद फिर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे इस पर, क्योंकि उतार चढ़ाव लगातार जारी है, फेरबदल हो रहा है। जी नहीं, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव जो है इस वक्त हो गया, और हो सकता है कि हम लोगों की और तमाम जो विशेषज्ञ हमारे यहाँ आते रहे दिन भर, सबकी एनालिसिस हो सकता है कि गलत साबित हो जाए, और दिन भर हम सुनते रहे कि तेजस्वी ने ये नहीं किया, आरजेडी को इससे गठबंधन करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। वो सारी डिबेट अभी हमको लगता है कि वो रिसाइकिल करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त 116 पे जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो महागठबंधन 116 पे है और एनडीए 119 पे है। ये 1.5 घंटे पहले ये 105-98 के बीच में ये हुवर कर रहा था,
उसी के इर्द गिर्द था। अब ये लगातार 110-15 के आसपास है। और मुझे अनिल जी की बात ज्यादा समझ में इसलिए आ रही है कि अनिल जी सुबह भी जब आए थे तो वो कह रहे थे कि ये बहुत अलग तरीके से होगा और अभी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। और अभी भी ये लग रहा है कि इतना ये कांटे की टक्कर है, नेक एंड नेक फाइट है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अब इस पे मुझे लगता है कि मुद्दों को लेकर, हाँ, एक बात तो जरूर मैं कहूंगा कि जिस तरीके का लैंडस्लाइड एग्जिट पोल में दिखाया गया, जिस तरीके का पत्रकारों की एनालिसिस थी, दिल्ली से तमाम लोग गए थे और वो फुटेज वहां से भेज रहे थे, वो रिफ्लेक्शन नहीं आया। क्या पता कि रात में 11-12 बजे जब चुनाव हो और वो गणना जारी रहे और उसके बाद नतीजे कुल मिला के वैसे ही दिखाई दें। कुछ भी हो सकता है। यह हो सकता है कि जो अभी हमको ट्रेंड दिख रहा है वही एक प्रेसिपिटेट कर जाए और एक बहुत थिन मेजॉरिटी से एनडीए की सरकार बन जाए। तो बिहार में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है। मैं इसमें एक बात जोड़ दूं कि जो आप जिस एनालिस्ट और जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, आपने एक बात देखा होगा कि पूरा चुनाव, अगर पूरे चुनाव को हम देखें तो परसेप्शन के लेवल पर एक तरह से महागठबंधन हमेशा आगे रहा है। एनालिस्ट जो आज आपके बीच में बोल रहे होंगे या दूसरे चैनलों पर जो बोल रहे होंगे, वो तमाम लोग उस मीडिया और उस एग्जिट पोल के प्रभाव में या दबाव में या उसके आकर्षण में आके वो लोग बोल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आरजेडी या पूरे महागठबंधन की पूरी राजनीति के खिलाफ रहा है, उसको पसंद नहीं करता रहा है। इसीलिए ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। अभी इस समय भारत में हम ये देखते हैं कि भारत में जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो सबसे ज्यादा फेलुअर साबित हुए। ये पिछले कई चुनाव अनिल जी ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि शुरुआत में सुबह जिस टाइम वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ, उस वक्त एकदम से बढ़त बनाई आरजेडी महागठबंधन ने। और सुबह हमारे साथ एक मेहमान थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने तो उस वक्त ये वक्तव्य भी जारी कर दिया कि ये अगर ऐसा होता है तो ये एक तरह से जो झूठे वादे किए गए उसकी जीत है, और एक तरह से उन्होंने हार भी अपनी मान ली थी। लेकिन दोपहर होते होते स्थिति बदली। तो ये जो उतार चढ़ाव, ये जो फेरबदल हो रहा है सीटों का, इसलिए भी सारे जो एनालिस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं, वो सब कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर हो क्या। आप देखिए ना, पिछले चुनाव में बिहार विधानसभा का ही पिछला चुनाव याद कीजिए जी, और शुरू के रुझान के आधार पर पटाखे छोड़ दिए गए, मिठाइयां बांट दी गई। पटाखे तो अब भी छूटे, हाँ, लेकिन वो गलत साबित हुआ था, गलत साबित हो गया। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पटाखे आज भी छूटे, मिठाइयां आज भी बटी। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो मुद्दों की बात करेंगे। हार जीत बहरहाल अभी थोड़ी देर में और स्थिति साफ हो जाएगी, और रात कब तक चलेगी ये काउंटिंग कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चल रही है, स्लो प्रोसेस है काफी। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें, शिवाजी सरकार जी जो मुद्दे उठाए आरजेडी ने, महागठबंधन ने, वो बेरोजगारी था, वो जो विस्थापित जो मजदूर थे, जो उनका मुद्दा था। इसके अलावा बदहाली, बिहार की बदहाली का मुद्दा बार बार उठाया गया तेजस्वी की तरफ से। क्या आपको लगता है कि उन मुद्दों ने काम किया है वहां पर? नहीं, देखिए कि मुद्दों की बात करें तो वो मुद्दे तो काम किया। मुद्दे जिस तरह से उठाए गए उस पर बीजेपी को रिस्पॉन्ड भी करना पड़ा। ऐसा नहीं है बीजेपी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी जैसे चमरिया जी कह रहे थे कि उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की, तो उन्होंने 19 लाख नौकरी की बात की। नौकरी की बात की उन्होंने रोजगार की बात की। हाँ, रोजगार की, जो भी है, रोजगार कह लीजिए, नौकरी कह लीजिए, जो भी है। तो वो जो इश्यूज हैं, इश्यूज तो बीजेपी को हिट कर रही थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इश्यूज हिट नहीं कर रही थी, और उन्होंने उस पर उस तरह से रिस्पॉन्ड भी की। पर उसके बावजूद वो जो बाकी जो एक्सटेनियस इश्यूज लेकर आए, देखिए उसमें कोशिश यही की गई कि कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए, 370 का मुद्दा उठाया जाए,
बाकी जितने भी मुद्दे पिछले कई सालों में बीजेपी ने उठाए हैं वो सारी चीजें आए, कहीं ना कहीं सीए भी आए, एनआरसी भी आई, सारी चीजें हैं। पर ये बात भी सही है, मुझे लगता है कि वो मुद्दे उतने कारगर ढंग से बीजेपी को हेल्प नहीं किया। पर बीजेपी को हेल्प जहां किया होगा, ये तो अब जाके फील्ड में जाके लोगों से बात करके हमें समझ में आएगा। जी वो है कि हमने लोगों के लिए इतना किया, लोगों को हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स दिए, लोगों को हमने फ्री फूड ग्रेन्स दिए, और लोगों का लिए हम लगातार जो है हम सोचते रहे। ये जो एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की, जो प्रधानमंत्री ने भी की, योगी आदित्यनाथ गए उन्होंने भी की, तो ये जो मुद्दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से वोटर्स के एक सेक्शन को जो है कहीं ना कहीं प्रभावित किया। दूसरी चीज जो है मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिकली अगर हम लें तो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजीज थी वो मल्टी प्रॉन्ग थी, एक तरह का नहीं था। उन्होंने सिर्फ मुद्दे ही नहीं उठाए, उन्होंने ग्राउंड लेवल जो रियलिटीज थी, जिसको हम कह रहे हैं वोट कटवा की जो राजनीति है, उसका भी बीजेपी ने बड़े अच्छी तरह से खेला। अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग गुटों को, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे और बहुत सारे जो गुट्स हैं, उनको सबको आवाज म्यूट हो गई। आवाज आपकी हमें नहीं मिल पा रही है शिवाजी सरकार जी। हम आपके पास आएंगे। प्रशांत जी, प्रशांत जी, जातीय समीकरण, एक मिनट। हाँ शिवाजी, शिवाजी सर मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी देर में। प्रशांत जी, जातीय समीकरण जो है बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में हमेशा से हावी रहे हैं। इस बार हालांकि ये ऐसा कुछ नजर नहीं आया जो पहले लोग अपने आंकड़े बिठाते थे जातियों को लेकर, हर चुनाव में ये देखा गया है। लेकिन इस बार ऐसा कोई सेटअप नजर नहीं आया, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने वो आंकड़े सेट नहीं किए। लोकल लेवल पर किए हों तो किए हों, लेकिन कोई भाषणों में या रैलियों में किस तरह की घोषणाएं किसी वर्ग के लिए या किसी जाति के लिए, ऐसा नजर नहीं आया। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए, पूरा जो ये जाति का डिबेट है और ये जो सोशल इंजीनियरिंग का डिबेट है, पूरा ये आता पूरा बीजेपी के खेमे से ही है। और मुझे नहीं लगता है कि लोग इस तरीके से वोट देते, जैसे एक मान लीजिए कि मुस्लिम वोट बैंक के बारे में एक धारणा है जी। तो कि वो एक मुश्त होता है, ऐसा मतलब हम लोग अब खुद ही प्रोग्राम कर चुके, हमने इस पे कई कवरेज की कि मुस्लिम वोट बैंक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये सारी चीजें बड़ी मतलब सतही हैं। जो व्यक्ति वोट करते हैं वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन को तलाशने के लिए वोट करते हैं। अब वो एक अलग स्टडी हो सकती है कि हम सोच रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट है, वोटर सोच रहा है, जो मतदाता है वो सोच रहा है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसकी पहचान है, या उसको जो नफरत पिलाई गई है वो है। तो ये एक एनालिसिस का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन वोटर, कोई भी मतदाता, हम आप भी मतदाता हैं और हम आप भी जनता का हिस्सा है, हम अपनी प्रॉब्लम के सलूशन को लेकर, तो हमारे साथ मुझे लगेगा कि महंगाई से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम अपराध है, या अपराध से बड़ी प्रॉब्लम भ्रष्टाचार है। तो हम उसको रैंक करते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है उसके सलूशन के लिए हम वोट देते हैं। जनता भी ऐसे ही करती है। वरना आप देखिए कि बहुत से मतलब इसकी कोई एनालिसिस कास्ट वाइज जितनी भी आती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे यादव आरजेडी को वोट दे रहे हैं और सारे हिंदू अपर कास्ट जो है वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, या सारे मुसलमान जो है वो गठबंधन को या एमआईएम को वोट दे रहे हैं। जी अनिल जी, एक 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 चीज पर और आते हैं। जी अनिल जी, एक चीज पर आते हैं। कोई भी हारे जीते, किसी भी सरकार वहां पर बने, इस चुनाव का जो देश की राजनीति है, बंगाल में भी चुनाव होने और भी बहुत सारी जगह हैं जो जहां पर कुछ वक्त के बाद चुनाव होंगे, क्या असर पड़ेगा, इन नतीजों का क्या असर पड़ेगा ओवरऑल देश पर? देखिए, एक तो कि असर तो एक तो ये होगा, एक
जो विपक्ष का कॉन्फिडेंस लेवल है, विपक्ष का जब मैं बात कह रहा हूं तो ये दिल्ली की जो सल्तनत है उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि जो विपक्ष है उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसका वो बिल्डअप होगा, और उसमें एक भरोसा पैदा ये होगा कि जो जमीनी मुद्दे हैं अगर उस पर आप टिके रहेंगे, उस पर आप लगातार जोर देते रहेंगे, तो ये जो इमोशनल इश्यूज लेकर जो लोग आते हैं उसके स्पेस को खत्म किया जा सकता है। एक बात बहुत ही साफ तौर पे बिहार के चुनाव में ये एस्टेब्लिश हुई है, और मुझे ये लगता है कि अब ये चुनाव प्रचार अगर महागठबंधन जीतता है तो जी, नहीं जीतता है तब भी मैं कह रहा हूं, नहीं जीतता है तब भी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीत हार तो एक बार चुनाव प्रचार में जीत हार हो चुकी है, नतीजों में क्या निकल के आएगा वो हम आप देख लेंगे। प्रचार में हार जीत हो चुकी है, और वो हार जीत ये हो चुकी है कि विपक्ष ने एजेंडा सेट किया और सत्ता पक्ष ने उसको रिस्पॉन्ड किया, ये हार जीत वहां हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव प्रचार के कम से कम हालात में जो आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें इशू पर ही चुनाव कराने की और करने के लिए जोर दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल साफ हो गई, इसका एक असर जरूर पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से वो बढ़ेगा, और वो संभव है ये जो गठबंधन है अभी बिहार में, उस गठबंधन के नेचर को और एक्सपेंड किया जाएगा, उसको और थोड़ा विस्तार दिया जाएगा आने वाले और चुनावों में, क्योंकि ये गठबंधन जो है, इस गठबंधन महागठबंधन में जो कुछ कमियां जो दिख रही हैं, अभी क्या कमियां दिख रही है, जैसे उनका एक एलआई जो था विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्लाह की जो पार्टी, वो चली गई अंतिम समय में। अगर वो रहती तो निश्चित रूप से ये परिणाम और ज्यादा बेहतर होते महागठबंधन। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो थोड़ी बहुत जो दिक्कतें कमियां जो इस तरह के इलेक्शन अलायंस में जो दिख रही हैं, वो शायद आने वाले चुनाव में और बेहतर। प्रशांत जी, आपका नजरिया क्या है, और अगर आंकड़ा कुछ बदला हो तो वो भी बता दीजिए। इस वक्त तो देखिए 120 पे एनडीए और 115, यानी 5 सीट का फर्क है, और ये 5 सीट का टेक्निकली फर्क तो 3 सीटों का है, क्योंकि जो महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो कम ज्यादा हो रहा है वो अब इन्हीं के बीच में हो रहा है, जो दूसरे छोटे दल है वो स्टेबल हो गए हैं। तो एक तो ये, दूसरा एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए विपक्षी पार्टियों का कॉन्फिडेंस ऑफकोर्स बढ़ेगा, जैसा अनिल जी कह रहे हैं, उनके अंदर एक और चीज जो डेवलप होगी वो ये कि जो मीडिया का रोल है, देखिए बीजेपी अकेले चुनाव के मैदान में नहीं जाती है, बीजेपी के पास उद्योगपति हैं, बीजेपी के पास एक बड़ी पावर सोशल मीडिया की है, बीजेपी के पास सारा मीडिया है, मतलब उसमें कोई एक आध अपवाद आप गिन लें तो गिन लें, वरना सारा मीडिया है जो बीजेपी की बात कर रहा है। जो नहीं भी बात कर रहा है उसका भी जो नैरेटिव है वो बीजेपी को ही मदद करने वाला होता है कई बार। तो बीजेपी, और ये चुनाव प्रचार बीजेपी का पूरे साल चलता है, यानी वो चुनाव के वक्त के वार नहीं है, पूरी जो सीए एनआरसी के खिलाफ उसके माहौल में जो नफरत की बातें हुई कोई, तो ये पूरा, चाहे वो ये जो फिर बॉम्बे के फिल्म एक्टर्स के बारे में जो बातें हो रही, मतलब कुछ भी जो भी कुछ चल रहा है मीडिया में वो बीजेपी का प्रचार होता है जी। मैं कहूंगा कि उस पूरे ऐसे वातावरण में जहां पे कि इतना पैसा, इतना सोशल मीडिया की पावर और एक एस्टेब्लिशमेंट की पावर, उसके बाद मीडिया की ताकत पूरी, और वो भी 365 दिन, उसमें अगर गठबंधन इस तरह परफॉर्म कर रहा है और तो अपने इश्यूज पे उसने चुनाव लड़ लिया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और मजबूर कर दिया उन्होंने, कुछ भी हो उन्होंने मजबूर कर दिया अपने इश्यूज पर सरकार को लाने के लिए कि हमारे इश्यूज पर बात करें। ये जो अनिल जी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमसे बात करने के लिए। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शिवाजी सरकार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आंकड़े भी बता रहे हैं आपको क्या सिचुएशन इस वक्त बिहार में है,
और ये चुनाव हम एक बार फिर कहेंगे काफी इंटरेस्टिंग नतीजे इसके होने वाले हैं। किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री वहां पर बनेगा, ये अभी तक अभी भी ये दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आंकड़ा इतना बदल रहा है सीटों को लेकर। काफी स्लो प्रोसेस है इस वक्त वोटों की जो गिनती हो रही है, जो काउंटिंग हो रही है। 120 और 115 5 सीटों का यहाँ पर फर्क है। 122 का आंकड़ा है जो बहुमत का आंकड़ा है। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत।